रमजान पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसपास आसमान पर कुछ अजीब लालिमा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते हैं। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि रोज ईद क्यों नहीं चलते, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैया के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम खाली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा था। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। मोहम्मद गिनता 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसे में अनगिनती चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सह गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। हामिद इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर पुरानी धुरानी टोपी है। सिर पर पुरानी धुरानी टोपी है, पाँव में जूते नहीं हैं, जिसका गोटा काला पड़ गया। फिर भी वह प्रसन्न है। इसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएगी। अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएगी तो वह दिल से अरमान निकाल देगा
जब तब देखेगा मोहसिन, नूरे और समी कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबीद होता तो इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। अंदर प्रकाश और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा कर चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फईमन के कपड़े सिले थे। 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चुड़ियारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे तो उनकी तकदीर भी उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर कभी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारियां बनी हुई हैं। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता है। निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज, यह क्लब घर है।
इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े आदमी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, इतनी उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर से दूर जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा तो यह दे क्या नाम है बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए, महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोले। चलो चलो, मानो आटा पीस डालती है, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी ना, अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका। सच, आगे चलें। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, दुकान देखो न, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता और जितना माल बचा होता वह तुलवा लेता और सचमुच के रुपए देता। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे कि रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएगी। मोहसिन, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक के उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक दिन सिर आसमान के बराबर होता है, एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देते। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है।
आगे चलें, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फाय फो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत। यह चोरी करते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल, बरस रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। आमिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़वाता नहीं? मोहसिन, आमिद ने पूछा है ये चीज। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। आराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए हैं, मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे फिरन जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद 150 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50 और कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है और 100 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर भी, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की और ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे के से हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियों में एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई, पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वज्जू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदा में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो गए। एक साथ झुकते और एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते, एक साथ खड़े हो जाते। कई बार यही क्रिया होती, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंत हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंदमय
आत्मानंद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए, 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे, महमूद, मोहसिन और नूरे। सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। आमिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राज की वक्की, भिश्ती, धोबिन, साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है कि अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, उसके ऊपर मस्क रखे हुए, मस्क का मुंह है, एक हाथ में पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मस्क से पानी अंडेला ही चाहता है। नूरे, वकील से प्रेम है, कैसे विद्वता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है कि अभी अदालत से जिरह बहस करके किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरी भिश्ती रोज पानी दे जाएगा। सांझ सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएंगे। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। निंदा कौन करता है? हामिद। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद अब मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक, भागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबक और देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दाने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। हामिद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर
हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, तीन ही तो पैसे हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले ले, ले जाओ। हामिद, मोहसिन, मोहम्मद से क्या लेगा, गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश हैं। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी इतनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें। ये दिन नहीं, दिल है। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इस समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिल्ट की, कुछ नकली गहनों की। लोहे की, कुछ गिल्ट की, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ते जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उन्हें ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वे तब से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी अंगुलियां भी नहीं चलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ ही पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी कहाँ अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबिल पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कतने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी है। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं? गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक टोकरियों खिलौने दूं और दिखाऊं कि दोस्तों के साथ इस तरह के सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया।
ठीक ठीक 5 पैसे। 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए हो पगले? इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पट कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं। बचा की मोहम्मद बोला, यह तो चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अपने कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो दूसरा तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे तो 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में और आंधी तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए? धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी तो करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद और सम्मीन नूरे। एक तरफ मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हमीद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्र अर्थ हो रहा है, सम्मी को विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला। सम्मी तो विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन और मोहम्मद और नूरे हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद को आघात से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी, दूसरे और लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा वह अजय घातक। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छेड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छुपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर चिमटा ये बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल ले। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन त्रास्त हो गया। अब महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे। अब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे, हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे।
अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। मोहम्मद ने एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क में समी और नूरे ने भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कानकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट में अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन महमूद नूरे और समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3 4-4 आने के पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच तो यही है कि खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमार भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबर करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिमटा हुआ टिकट, अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआओं के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर चाहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतना खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। तीनों पैसे ही में तो उसे 3 पैसे में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के लिए इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का
बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया और अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ में से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे सुरलोक सिधारे। इस तरह भाई बहन में मारपीट हुई और दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे लगाए। मियाँ नूरे वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो और नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बैठे विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खैर टटियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मालूम पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब सौरभलोक और मृत्युलोक में आ रहे। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। किसका? वकील साहब का। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगी। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। मगर रात की अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा महरम मिल गया कि वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है और शल्य क्रिया असफल हुई। अब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से न तो चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर झालरदार साफा खुर्च दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है।
कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेबस लड़का है, बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह वह भी नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इससे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ये थी ईदगाह कहानी प्रेमचंद की। अब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद का, ये भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। पढ़ते हैं। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़े में सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं, फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उसे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। दिल फरेब ने उससे कहा था ये सब कि सबसे अनमोल चीज लेके आ, फिर मैं तुझे अपनी गुलामी में लूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल फरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन। और वह क्या है, क्या करूं का खजाना, अबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। यही नहीं कि चीज हरगिज नहीं,
दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था। दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज हाथ न आती, मगर उसे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल और मौत की आवाज, इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार यकायक खुद का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थक्कन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर की हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी न मिली और न उसका निशान मिला। एक रोज वह फूटता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोंगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान में बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे थे। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटे से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी कालाचोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े एक सैसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी के कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में